गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? कोटा इंग्लिश क्लासेस में आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं दिवाकर वशिष्ठ। आज की क्लास में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपटीशन लेवल आरपीसी ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। यकीन मानिए कि आधे से ज़्यादा पेपर में ग्रामेटिकली वर्ब का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, जहां से क्वेश्चन पुटअप किया है। देखिए, इंग्लिश ग्रामर के अंदर अगर वर्ब नहीं है तो कोई सेंटेंस बनाने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सो वर्ब और उसके साथ सेंटेंस पैटर्न, ये दोनों चीजें आपको आज की क्लास में देखने को मिलेगी। वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलती है, यानी सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, और हर सेंटेंस में आपको किस किस प्रकार की वर्ब अप्लाई करनी होगी ये आपको सीखना होगा। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप ये देखिए कि वर्ब आखिर होती क्या है। तो वर्ब का मतलब हम ले लेते हैं एक्शन से, यानी वर्ब एक एक्शन है, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी काम को करता है या करना चाहता है तो हम उस एक्शन को इंग्लिश ग्रामर में वर्ब कहते हैं। नाउ जस्ट दैट, ये जो वर्ब होती है ये मैनली या ब्रॉडली स्पीकिंग दो प्रकार से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। यानी वर्ब के टू पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। आफ्टर दैट ट्रांजिटिव वर्ब को आप समझिए कि ट्रांजिटिव वर्ब कहां पर आप कहेंगे, यानी जिस सेंटेंस में आपको, अगर कोई सेंटेंस आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जो ऑब्जेक्ट के साथ बना हुआ है। यू नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मींस द आंसर ऑफ व्हाट एंड हु। अगर ऑब्जेक्ट है तो उस वर्ब को आप ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान है विद ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो ऑब्जेक्ट के साथ आएगी। डू यू नीड एग्जाम्पल? सो राइट डाउन द एग्जाम्पल। ही राइट अ लेटर। हियर यू जस्ट नोटिस व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द आंसर ऑफ व्हाट। आप ऑब्जेक्ट कैसे सर्च करेंगे सेंटेंस के अंदर, यानी इस सेंटेंस में व्हाट का आंसर है या नहीं है। व्हाट इज व्हाट हियर? ही राइट अ लेटर, व्हाट ही इज राइटिंग later. So in this sentence, क्योंकि हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिला है, इसलिए ऑब्जेक्ट होने की वजह से ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। He writes a letter. Now what is intransitive? Intransitive के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पर no subject, ओके। यानी इंट्रांजिटिव में क्या होगा, नो ऑब्जेक्ट, यहां पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। यू नीड एग्जांपल। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ इट? आई एम ईटिंग। देखिए यहां पर तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये जो वर्ब है ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। सो माय फ्रेंड, वर्ब को अभी मैंने टू टाइप में डिस्क्राइब किया है विद डेफिनेशन। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वे में आप वर्ब को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको एग्जामिनेशन में सेंटेंस दिए जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करने को बोला जाएगा कि ये सेंटेंस ट्रांजिटिव है, ये वर्ब इंट्रांजिटिव है या नहीं है। ऑप्शनल थ्योरी होगी, एबीसी में आंसर आपके आते हैं, आपको वहां पर चूज करना है ना। वर्ब का पहला पार्ट ऑफ हुआ। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। व्हाट इज सेकंड पार्ट? ये जो वर्ब होती है, इस वर्ब को मैं अब दो भागों में एक बार फिर से डिवाइड कर रहा हूं, जहां पर आप कहेंगे कि वर्ब दो प्रकार से होगी, फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब। ये आप अलग से याद करके रखेंगे। वर्ब के दो प्रकार हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट वर्ब में क्या होगा, इनफाइनाइट वर्ब में क्या होगा, आप ऐसा पूछेंगे तो इसका आंसर ये होगा, फाइनाइट जो वर्ब होगी वहां पर
सब्जेक्ट होगा, यानी फाइनाइट वर्ब डायरेक्टली डील टू सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। इजी सी बात है, बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो उसके साथ लगी हुई वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। आफ्टर दैट इनफिनिट वर्ब में क्या होगा भाई? इनफिनिट वर्ब के अंदर आपको नो सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो अब आप देखिए इंग्लिश ग्रामर में ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता है? तो आपका आंसर होगा कि जनरली हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में ऐसा सुना है। आप सभी जानते हैं सेंटेंस के कई सारे प्रकार हैं, मैं आपको यहाँ पर नोट करा देता हूँ। सेंटेंस को हम अगर डिवाइड करें तो सेंटेंस आप सबसे पहले बनाते हैं असर्टिव, दूसरा बनाते हैं इंट्रोगेटिव, और थर्ड पे बनाते हैं इंपेरेटिव। तो फ्रेंड्स, ये जो इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस जो चलता है वो ऑर्डर या रिक्वेस्ट या एडवाइस इस बेस पर चलता है, और इन सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। लेट्स गिव एग्जांपल। For example, if we say come and read, see the example, come and read। यहां पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट नहीं है, तो इन दिस सिचुएशन हम ये कहेंगे कि जो वर्ब है वो इनफिनिट वर्ब है, इनफाइनाइट वर्ब है वो। और अगर आपको सेंटेंस मिलता है यू रीड अ बुक, तो यहां पर हम इजीली देख रहे हैं